Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's topic is Alois Scotrina. इसका कॉमन नेम है स्कॉट्रिना एलोयस एंड प्रूवर है इसके हेल्बिग और फैमिली इसकी लिलिएसी. सो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है. एलोयस स्कॉट्रिना इज अ एक्सेलेंट रेमेडी लाइक अ नक्स वोमिका in reestablishing the physiological equilibrium after much drugging where disease and drug symptoms are mixed to form a common pool. So एलोस कॉट्रिना नक्स वोमिका की तरह ही एक एक्सीलेंट रेमेडी है जो एक फिजियोलॉजिकल इक्विलिब्रियम बनाती है ड्रग के और ड्यूरिंग मतलब ड्रगिंग के टाइम पे डिजीज़ और ड्रग सिम्टम्स. क्योंकि हमारे यहाँ मतलब हमारे होम्योपैथी में जो मेडिसिन होती है वो खुद ही जो है डिजीज़ के सिम्टम्स उसके पास खुद ही होते हैं, जिससे डिजीज़ के मतलब अगर आपको मेडिसिन पता है और आपने डिजीज़ को मैच कर लिया तो आपको मेडिसिन ही मिल जाती है. सो इसके बाद में स्पेयर ऑफ एक्शन. It is a excellent. It is act especially upon the nervous system, portal system, blood and skin. It has got the special action upon the liver and intestine. So जो spare of action है उसमें nervous system पे ये act करती है, portal system में करती है, blood and skin में करती है और special action होता है liver and intestine में. तो जब आप पेपर में लिखते हो तो spare of action में आप ये मतलब कुछ पॉइंट आप डाल सकते हो, चाहे आप किसी भी मेडिसिन का स्पेयर ऑफ एक्शन लिख रहे हो, जैसे नर्वस सिस्टम, ब्लड में, स्किन में, म्यूकस में और इंटेस्टाइन में. इन सभी जगहों पर मेडिसिन एक्ट करती ही है. इसके बाद में है कॉन्स्टिट्यूशन. सो फिजिकल मेकअप में है तो स्पेशली सूटेड टू द ओल्ड, मतलब ये सूट करती है ओल्ड पीपल पे एंड वुमेन ऑफ रिलैक्स्ड एंड फ्लेगमेटिक हैबिट. तो जो मतलब ओल्ड पीपल पे और जो फीमेल काफ़ी ज़्यादा आराम करती हैं, ये रिलैक्स्ड होती हैं. इडोलेंट वेरी person and lead sedentary life, averse to either physical and mental labor. सो इडोलेंट का मतलब मीन्स जो पर्सन काफ़ी आलसी होते हैं और इसके अलावा सेडेंट्री लाइफ मतलब काफ़ी ज़्यादा घर के अंदर ही बैठे रहने वाले. एवर्जन टू इधर फिजिकल और मेंटल लेबर मतलब उनको काम करना फिजिकली और मेंटली दोनों तरह के काम करने का उनका मतलब उनको मन नहीं करता है किसी भी तरह का काम करने के लिए. फिर देन रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड. तो हॉट पेशेंट होते हैं एंड मियास्म के अंदर सोरा इन द बैकग्राउंड. तो सोरा जो होता है उनका मियास्म होता है. देन गाइडिंग सिम्टम्स के अंदर प्रोफ्यूज जेरी लाइक म्यूकस फॉर्म ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन एंड थ्रोट. तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो पूरे मतलब बॉडी को कवर करती है, तो थ्रोट में उसको जेली लाइक फील होता है कि मतलब जेली लाइक सब्सटेंस फील होता है. और इंटेस्टाइन में भी उनको स्पेशली इंटेस्टाइन और थ्रोट में फील होता है. इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम वॉन्ट विथ वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ स्पिंटर ऑफ एनी. तो जो पेशेंट होता है उसको डायरिया की प्रॉब्लम होती है, इसलिए उसको इनसिक्योरिटी होती है रेक्टम की और कॉन्फिडेंस मतलब वो चाहता है कि रेक्टम मतलब उसका जो डायरिया का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए. और हॉट पेशेंट एग्रवेशन फ्रॉम वार्म. तो उस पेशेंट की जो कंप्लेन है वो वार्म अगर गर्म जगह पे रहता है तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाती है. एम्ड्यूरेशन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड कोल्ड वेदर. तो जो पेशेंट होता है उसको रिलीफ मिलता है अगर वो ठंडा पानी लेते हैं या ठंडी जगह पे ठंडे वेदर में रहते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है. इसके बाद में इचिंग अपीयर ईच ईयर एज अ विंटर अप्रोच. तो जैसे ही विंटर का आता है तो उनको इचिंग की प्रॉब्लम होती है. डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ ऑन हिज कंप्लेंट्स स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेशन. तो जब पेशेंट को क्योंकि उसको उनको डायरिया की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से और चिड़चिड़े टाइप के रहते हैं. Hemorrhoid like a bunch of grapes blue which bleed and is sore, tender and hot with itching relief by cold application. तो जो हीमोरॉइड होता है वो बंच लाइक ग्रेप्स की तरह दिखता है, ब्लू होता है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है, हॉट होता है और उसमें मतलब और इचिंग की प्रॉब्लम भी होती है और उसको रिलीफ मिलता है बाय द कोल्ड एप्लीकेशन. मतलब कुछ ठंडा लेने से उनको रिलीफ मिलता है. डायरिया फॉलोड बाय द ऑब्स्टेन कॉन्स्टिपेशन. सॉलिड स्टूल पासेज आउट इनवॉलेंट्री. मतलब सॉलिड स्टूल जो होता है वो पास होता है.
देन पेपर में जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स यानी जो पर्टिकुलर में एलोइस कॉट्रिना का जो है पर्टिकुलर में पूछा जाता है। सो डायरिया का सिम्टम्स जो है मेनली पूछा जाता है, या फिर एलोइस कॉट्रिना का या किसी दूसरी मेडिसिन का कंपैरिजन पूछ देंगे कि डायरिया में उसका कंपैरिजन बताइए। सो इसका जो कॉजेशन है इसको आपको ऐसे लिखना है कि कॉजेशन, टाइम, क्वांटिटी और कैरेक्टर, बिफोर स्टूल, ड्यूरिंग स्टूल और आफ्टर स्टूल एंड मोडालिटीज। इस तरह से ये मतलब इसको दिया हुआ है, इस तरह ही आपको पेपर में लिख के आना है। और इसके अलावा जैसे एलोइस कॉट्रिना का आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, फिर स्पेयर ऑफ एक्शन, कॉमन नेम, प्रूवर, ये सारी चीज़ें भी उसमें ऐड करना है। सो इसमें है कॉजेशन के अंदर है आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो कुछ भी खाने या मतलब ड्रिंक करने के बाद में या खाने के बाद में उनकी जो प्रॉब्लम है, मतलब डायरिया की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। टाइम क्या है इसमें, अर्ली इन द मॉर्निंग द पेशेंट हैज़ हरी टू द क्लोजेट, ड्राइविंग आउट ऑफ द बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। तो जो पेशेंट है वो उसकी जो प्रॉब्लम है कब बढ़ती है, मॉर्निंग के टाइम पे, और वो जल्दी से बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ जाते हैं। इसके बाद में अर्ली इन द मॉर्निंग और इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग। तो उनकी प्रॉब्लम कब बढ़ जाती है, जब सुबह वो कुछ भी खाते हैं या पीते हैं या तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ स्पिंटर ऑफ एनी, क्योंकि डायरिया की प्रॉब्लम है तो वो अपने एनस में जो है मतलब चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्वांटिटी, स्कैंटी स्टूल होता है। कैरेक्टर, वाटरी, येलोइश, जेली लाइक म्यूकस इन द स्टूल एंड पेनफुल होता है। तो जो स्टूल होता है वो येलोइश होता है, वाटरी होता है, जेली लाइक का उसमें जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं, और पेनफुल होता है। बिफोर स्टूल, सो द एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड with gas and causing a feeling of fullness and tightness, rumbling and gargling sound of the abdomen with sudden urging and heaviness in the rectum। तो जो पेशेंट होता है उसका जो पेट होता है काफ़ी फूला होता है, और गैस भी होती है, उसको गैस की प्रॉब्लम भी होती है, उसमें से गुड़गुड़ की साउंड भी निकलती है, और पेशेंट का जो रेक्टम होता है वो काफ़ी हैवी होता है, मतलब ये स्टूल से पहले। और ड्यूरिंग स्टूल, कटिंग, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन एंड एक्सक्रूटिंग टाइप ऑफ पेन विथ मच फ्लैटस। सो कटिंग, ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ द एब्डोमेन। सो पेशेंट जो होता है उसको कटिंग, ग्रिपिंग मतलब कटिंग पेन होता है, ऐसा लगता है जैसे कट रहा हो, ऐसा टाइप का पेन होता है। और इसके अलावा व्हेन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड ऑल्सो पासिस विद इट। तो पेशेंट जब फ्लैटस करता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसको ऐसा फील होता है कि स्टूल भी पास हो गया। एंड फ्लैटस इज़ वेरी ऑफेंसिव एंड बर्निंग एंड कॉपियस होता है। तो is much flatters which with small quantity of stool and earning in the anus after passes of the flatters। और वो काफ़ी ज़्यादा फ्लैटस पास करते हैं विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द स्टूल। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग स्टूल देयर इज़ अ गशिंग ऑफ थिन येलोइश वाटरी ऑफेंसिव एंड एक्सकोरेटिंग फीसेस विच बर्न लाइक अ फायर मेकिंग द एनस सोर हंग्री ड्यूरिंग स्टूल। जो पेशेंट होता है उनको काफ़ी ज़्यादा येलोइश, वाटरी, ऑफेंसिव, एंड जो स्टूल होता है मतलब काफ़ी बर्निंग होता है, और एनस जो होता है सोर हो जाता है उनका, और उनको जब स्टूल पास करते हैं उस टाइम पे उनको मतलब हंग्री होते हैं वो। और आफ्टर स्टूल ऑल पेन डिक्रीजेज, आफ्टर और पेन जो इंक्रीज हुआ था आफ्टर स्टूल लीव प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड प्रोफाउंड वीकनेस। तो जो भी उनकी कंप्लेंट थी, आफ्टर स्टूल ऑल पेन इंक्रीजेज आफ्टर स्टूल लीविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड प्रोफाउंड वीकनेस। तो जो उनकी जो पेन था वो सारे तरह के पेन उनके जो डिक्रीज हो जाते हैं आफ्टर स्टूल, और लीविंग प्रोफ्यूज स्वेट, उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वेटिंग होती है और वीकनेस होती है। मोडेलिटीज़ एग्रेवेट आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड कन्कोमिटेंट जो होता है वो डायरिया अल्टरनेट विद हेडेक। तो मतलब कन्कोमिटेंट वो होता है कि जैसे उनको डायरिया भी था उसके साथ में और अदर क्या प्रॉब्लम हो गई, तो उनको डायरिया के साथ में उनका हेडेक भी जो है बढ़ जाता है।